नमः संस्कृताय। कक्षा 8 विषय संस्कृत के अंतर्गत आज हम लोग पंचदशः पाठः प्रहेलिकाः के विषय में अध्ययन करेंगे। प्रहेलिकाः का शाब्दिक अर्थ पहेली होता है। पहेलियाँ मनोरंजन की प्राचीन विधा है। ये प्रायः विश्व की सारी भाषाओं में उपलब्ध है। संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को अत्यंत समृद्ध किया है। पहेलियाँ जहाँ हमें आनंद देती हैं, वहीं समझबूझ की हमारी मानसिक व बौद्धिक प्रक्रिया को तीव्रतर बनाती हैं। इस पाठ में संस्कृत प्रहेलिका अर्थात पहेली बूझने की परंपरा के कुछ रोचक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणाकुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंहः पलायते। कस्तूरी जायते कस्मात्। कस्तूरी मतलब कस्तूरी, कस्मात् माने कहाँ से, जायते माने उत्पन्न होती है। कस्तूरी कस्मात् जायते, कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है। को हन्ति करिणाम कुलम, करिणाम हाथियों के, कुलम कुल को माने कौन, हन्ति माने मारता है। किम कुर्यात् कातरो युद्धे, कातरो कायर व्यक्ति, युद्धे युद्ध में, किम क्या कुर्यात् करता है। कातरो युद्धे कायर व्यक्ति युद्ध में, किम कुर्यात् क्या करता है। मृगात् सिंहः पलायते, मृगात् हिरण से डर करके, सिंह पलायते शेर भागता है। तो यहाँ पर जो पहला श्लोक है, इस पहले श्लोक के जो प्रथम 3 पंक्ति हैं, उन तीनों पंक्तियों में प्रश्न पूछे गए हैं और इन तीनों पंक्तियों का प्रश्न जो है इस श्लोक के चौथी पंक्ति में है और आपको वही जानना इस पहेली का मुख्य मकसद है कि कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है। तो आपका जो चतुर्थ पंक्ति है, इसका पहला शब्द है मृगात्, कस्तूरी मृग से उत्पन्न होती है। को हन्ति करिणाम कुलम, हाथियों के कुल को कौन मारता है। तो चतुर्थ पंक्ति का दूसरा शब्द है सिंह, यानी हाथियों के कुल को शेर मारता है। किम कुर्यात् कातरो युद्धे, कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है। तो उत्तर है पलायते। चतुर्थ पंक्ति का अंतिम शब्द है पलायते, कि कायर व्यक्ति युद्ध में भाग जाता है। तो यह इस तरह से आपका यह उत्तर हुआ। दूसरा है इसके बाद, सीमंतिनी सुका शांता राजा को अभूत गुणोत्तमः विद्वदभि का सदा वन्द्या अत्रैवोक्त न बुध्यते। यानी यह जो दूसरा श्लोक है, इस दूसरे श्लोक की जो पहेली है उसका अर्थ यह है कि सीमंतिनीषु, सीमंतिनीषु माने नारियों में, स्त्रियों में, का शांता कौन सबसे शांत है। सीमंतिनीषु का शांता, स्त्रियों में सबसे शांत कौन है। राजा को अभूत गुणोत्तमः, राजा को मतलब सबसे गुणोत्तमा गुणवान राजा को भूत, राजा कौन हुआ है, सबसे गुणवान राजा कौन हुआ है। विद्वद्भि का सदा वन्द्या, विद्वानों में कौन सबसे ज़्यादा वंदनीय है। अत्रैवोक्तम न बुध्यते, यही बताया गया है, समझा नहीं जा रहा है। मतलब इस दूसरी जो पहेली पूछी गई है, इस पहेली के पहली ही पंक्ति में इस पहेली का उत्तर है। अब वह उत्तर क्या है, वह आपको इस पहेली में बूझना है। तो यहाँ पर करना क्या है कि इस पहेली में जो उत्तर है, जैसे सीमंतिनीषु का शांता, तो इसका जो पहला अक्षर है सी और इसका अंतिम अक्षर शांता का ता मिलाकर क्या बन जाएगा, सीता। तो सीमंतीषु का शांता मतलब नारियों में सबसे शांत कौन है। तो सीमंतिनीषु का सी और शांता का ता जब मिलाएंगे तो बन जाएगा सीता। यानी प्रथम पंक्ति का पहला और अंतिम वर्ण मिलाने पर इसका उत्तर आ जाएगा कि नारियों में सबसे शांत सीता है।
राजा को अभूत गुणोत्तमा, राजाओं सबसे गुणवान राजा कौन है? तो राजा का र मतलब दूसरी पंक्ति का पहला और अंतिम अक्षर गुणोत्तमा का म ले लेंगे, बन जाएगा राम। तो सबसे गुणवान राजा राम हुए थे। विद्वद्भी का सदा वंद्या, विद्वानों में सबसे ज़्यादा वंदनीय कौन है? तो वी तीसरी पंक्ति का पहला और अंतिम है वंद्या का द्या, तो वी और द्या जब जोड़ेंगे बन जाएगा विद्या। अत्रैवोक्त न बुध्यते, यही बताया गया है, समझा नहीं जा रहा है। तो इस तरह से पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दूसरी पहेली का कि नारियों में सबसे शांत सीता है, राजाओं में सबसे गुणवान राम हुए थे, विद्वानों में सबसे वंदनीय विद्या है। तीसरी पहेली है कि कह संजघान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा के दार पोषण रता कम बलवंतम न बाध्यते शीतम। तीसरी पहेली का है कि कह कृष्ण कह संजघान, कृष्ण माने कृष्ण ने, कह माने किसको, संजघान माने मारा, कृष्ण ने किसको मारा। दूसरी पंक्ति है का शीतल वाहिनी गंगा, यानी शीतल वाहिनी शीतल जल वाली गंगा का माने कौन है। के दार पोषण रता, दार माने होता है पत्नी मतलब दारा, तो पत्नी का पोषण कौन करते हैं? के दार पोषण रता। कम बलवंतम न बाधते शीतम, किस बलवान को सर्दी नहीं लगती है। तो यहाँ पर देखेंगे प्रथम पंक्ति के पहला दूसरा और तीसरा वर्ण, मतलब जो जैसे कृष्ण ने किसका वध किया था तो कम और सन, तो हो जाएगा कंस है, तो बन जाएगा कंस, मतलब कृष्ण ने कंस का वध किया था। का शीतल वाहिनी गंगा, मतलब शीतल वाहिनी गंगा कौन है? का और सी बराबर काशी, यानी काशी जो है वो है। इसके बाद तीसरा है केदार पोषण रता, तो केदार मतलब कौन पत्नी का पोषण करने में रहते हैं, तो के और दार मतलब केदार पोषण रता, ये बन जाएगा हमारा। फिर कम बलवंतम न बाध्यते सतम, चौथी पंक्ति का पहला और दूसरा मतलब कंबलवंत, मतलब किस बलवान को सर्दी नहीं लगती है, तो वो हमारा उत्तर हो जाएगा कंबलवंतम, अर्थात कंबल को सर्दी नहीं लगती है। तो कृष्ण ने कंस को मारा था। शीतल जनवाहिनी गंगा काशी है, पत्नी का पोषण केदार पोषण रता व्यक्ति करता है, कंबल बलवान को सर्दी नहीं लगती है। इसके बाद चौथी पहेली है कि वृक्षाग्रवासी नच पक्षीराज त्रिनेत्रधारी नच शूलपाणी त्वग वस्त्रधारी नच सिद्ध योगी जलम च बिभ्रन्न घटो न मेघ, यानी वृक्षाग्रवासी वृक्ष के अग्रभाग में रहता है, नच पक्षीराज, परंतु वह पक्षीराज गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी तीन नेत्रों वाला है, नच शूलपाणी लेकिन वह शंकर जी नहीं है। त्वग वस्त्रधारी, त्वग वस्त्र मतलब छाल के वस्त्र पहनता है, त्वग वस्त्रधारी मतलब छाल के वस्त्र को पहनता है। नच सिद्ध योगी, लेकिन वो सिद्ध योगी नहीं है, मतलब सन्यासी नहीं है। जलम च बिभ्रन्न घटो न मेघा, जल धारण करते हुए भी न तो घड़ा है और न बादल है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा नारिकेलम, यानी वृक्ष के अग्रभाग में रहता है लेकिन पक्षीराज गरुड़ नहीं है, तीन नेत्रों वाला है परंतु शिव नहीं है, छाल के वस्त्र को पहनता है परंतु सन्यासी नहीं है, जल को धारण किए हुए है, न तो घड़ा है और न ही बादल है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा नारिकेलम अर्थात नारियल। इसके बाद है चौथा पांचवी पहेली है कि भोजनान्ते चकिम पेयम जयंतः कस्य वयसुतः कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। भोजनान्ते चकिम पेयम, भोजन के बाद क्या पीना चाहिए। जयंतः कस्य वयसुतम, जयंत किसका पुत्र है। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, मोक्ष अर्थात स्वर्ग मोक्ष को कैसा बताया गया है। तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, छाछ इंद्र का दुर्लभ है।
तो यहाँ पर जो इसका उत्तर है भोजनांते च किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? छाछ पीना चाहिए। जयंता कस्य वै पुत्र, जयंत किसका पुत्र है? इंद्र का। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु को पद को अर्थात स्वर्ग के पद को प्राप्त करना दुर्लभ बताया गया है। इस तरह से प्रथम 3 पंक्तियों का उत्तर जो है वह इस पहेली के चौथी पंक्ति में दिया हुआ है। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने इसके अब पहेली के अंतर्गत आने वाले उत्तरों को हमने जाना और इसकी संस्कृत श्लोकों का हमने हिंदी में अनुवाद भी पढ़ा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमः संस्कृताय।